नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, यूपी में योगी बाबा की सरकार को जोर का झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने सरेआम अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार की अर्जी को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि इस केस को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया है। हालांकि दूसरी ओर देश को हिला देने वाले उन्नाव रेप का चर्चित मुजरिम पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप जो है उसको कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि दोनों मामलों के सामने आने से न सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि सरकार सीधे निशाने पे है। आपको बता दें कैसे अखलाक लिंचिंग केस से योगी बाबा सरकार की ओर से जोर का झटका लगा है और कुलदीप की जमानत को लेकर क्या क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, सबसे बात करते हैं अखलाक मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट के बड़े फैसले की। मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस साल 2015 का है, जब उत्तर प्रदेश के दादरी गांव में एक निर्दोष मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने पीट के मार डाला। वजह सिर्फ ये अफवाह कि उसके घर में गोमांस रखा है। ये लिंचिंग इतनी क्रूर थी कि अखलाक की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में ब्रेन सर्जरी के बाद वो बच पाया। इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच गया था। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग की, लेकिन अब योगी सरकार ने क्या किया, वो आरोपियों को बचाने की कोशिश में लग गई। दोस्तों, सोचिए 18 आरोपी थे इस केस में, हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं में, लेकिन योगी सरकार ने 2025 में कोर्ट से अर्जी दाखिल की कि ये केस वापस ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि आरोपियों में से कई उनके अपने समर्थक थे या हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े थे। हाल ही में अक्टूबर महीने में यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, आरोपियों से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई बंदूक या तेज हथियार नहीं मिला और केस वापस लेने से गांव में सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। दिलचस्प बात ये रही कि ये तर्क वही है जो 2017 में आरोपियों को जमानत दिलाने में इस्तेमाल किए हुए थे। उस समय सरकार ने इन तर्कों का विरोध किया था, लेकिन अब खुद इन्हीं को आधार बनाया। कोर्ट ने अर्जी को शिबना ठोस कानूनी आधार बताया और कहा कि इससे न्याय में बाधा आएगी। जज ने ट्रायल को तेज करने का आदेश दिया। अब जल्द से जल्द गवाहों को बयान दर्ज होंगे। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया है कि अब इस मामले की सुनवाई रोजाना होगी। उसने प्रोसिक्यूशन को गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी निर्देश दिया है कि अगर जरूरत हो तो गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। इस बीच अखलाक की पत्नी इकरामन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें 26 अगस्त 2025 के सरकारी आदेश से लेकर 15 अक्टूबर को वापसी अर्जी तक भी सभी को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ है और कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग है। वकील उमर जामिर ने याचिका दाखिल की जिसमें मांग की गई है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल संविधान के अनुसार हो। ट्रायल कोर्ट में भी परिवार ने केस वापस लेने की अर्जी के खिलाफ आपत्ति दर्ज की थी। परिवार का कहना है कि केस वापस लेना भीड़ हिंसा को बढ़ावा देना है और न्याय की हार होगी। ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को केस वापस लेने वाली सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। सूरजपुर कोर्ट ने फैसले में कहा कि सरकार की अर्जी प्रिवोलस यानी कि अव्यर्थ है। जज ने साफ साफ लिखा कि ये केस गंभीर है और इसे वापस लेना न्याय के खिलाफ होगा। ये फैसला अखलाक के परिवार के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन सवाल है कि योगी सरकार ने ऐसी कोशिश क्यों की? क्या वो लिंचिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं? कोर्ट के फैसले के बाद सुनिए वृंदा करात ने क्या कुछ कहा। Today here in the Greater Noida Court, a very big step for justice has been delivered by the district judge here who is hearing the Mohammad Akhlaq case, and today he has rejected the UP government's affidavit to the court recommended by the governor and by the UP government to withdraw the case of murder, mob lynching, attempt to murder of his son, of the Akhlaq family. So it's a very big step towards justice. We welcome this judgment, and this is a slap on the face of the UP government. This is a double-engine government which tried to subvert the processes of justice. A double-engine government which refused to take the case forward and wanted to withdraw the case. This judge and this judgment has delivered a slap on the face of this government, saying that the hearings must continue. It is a mob lynching case, a horrendous case, and justice should be done. So we thank the Honourable Court, and we believe this is a very important precedent for those double-engine governments in the rest of India who also are trying to withdraw the cases against the minorities, mob lynching by the Sangh Parivar groups.
दोस्तों आपको बता दें कि एक और जहां न्याय की बड़ी जीत बताई जा रही है, दूसरी ओर साल 2017 में हुई एक नाबालिग लड़की का रेप करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट में जमानत मिल गई है। जबकि जब विधायक की सजा मिली थी तो इसमें मौत न होने का, जेल में रहने का फैसला 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया था। जबकि अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील करके सुनवाई पूरी कर सस्पेंड कर दिया है। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी मुचलके तक सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाई हैं कि पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा ताकि देश छोड़ के ना जा सके। एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उनके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा करके रेप किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रहने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। 2017 में उन्नाव रेप का केस देश भर में काफी चर्चित था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि उसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि विधायक पर पीड़िता के पिता, मौसी और चाची को भी मार देने का आरोप लगा था। यहां तक कि पीड़िता का परिवार इतना डरा हुआ था कि पीड़िता ने खुद पीएम मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद पीड़िता को न्याय मिल सका था। लेकिन अचानक सेंगर को जमानत मिल जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता दिख रहा है। बता दें आपको, भास्कर ने अपनी वेबसाइट पे यहां तक लिख दिया है कि इसकी जानकारी उनको पहले से ही थी और अब इस पूरे मामले का खुलासा 29 अक्टूबर को कर दिया गया था। ऐसे में सवाल है कि नाबालिग का रेप करके 4 हत्याओं को कराने वाले को सिर्फ 6 साल की देश की जेल कैद कर पाई और फिर बाहर आ गया। इसको लेके हर रोज सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि ताउम्र कैद में रहने वाले विधायक को 6 साल बाद अचानक जमानत देनी पड़ी है। हालांकि इसको लेके सवालों का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह से अखलाक लिंचिंग केस में योगी सरकार को जोर का झटका लगा है, उससे न सिर्फ न्याय की जीत हुई है बल्कि योगी बाबा की सरकार के लिए सबक भी है कि हर जगहों पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर से काम नहीं चलेगा, बल्कि देश, कानून और समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख के चलेगा। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या जिस तरह से विधायक कुलदीप सेंगर को अचानक जमानत मिल गई है, क्या ये न्याय पर सवाल नहीं है? जिस तरह से अखलाक केस के मामले को खत्म करने के मामले में अर्जी खारिज हुई है, क्या ये न्याय की बड़ी जीत नहीं है? आप जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।